कोई कागज आपके पास है? बंद करो, मैंने देख लिया तुम्हारा कागज। डोंट हैव एनी पेपर। हम लोग को आपको वहाँ ले जाके हम समय बर्बाद अपना नहीं करते हैं। आपको मैं 3 दिन फिक्स समय दे रहा हूँ। इसमें आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं है और इसमें खाता प्लॉट का भी उल्लेख नहीं है। तो किससे रिलेटेड केस है मुझे नहीं पता कि आप किस रिलेटेड केस से दिखा रहे हैं। इसको आप 3 दिन का समय है, 3 दिन के अंदर कागज दिखाओ। चौथा दिन मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। ठीक है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये ग्वालाटोली के पास की भीड़ है। सामुदायिक भवन है यहाँ पे, आप वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अरगोड़ा अंचल के लोग और रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम आई हुई है और यहाँ पे नापी होगा, लेकिन नापी को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। ग्वालाटोली रिसलदार नगर जो हज़रत रिसलदार शाह बाबा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आज रांची नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर संजय कुमार का विज़िट हुआ और यहाँ पर मापी की गई और काफ़ी एग्रेसिव मूड में एडिशनल कमिश्नर यहाँ पे दिखे और उन्होंने यहाँ पे लोगों से कहा कि अगर आपकी ज़मीन है तो आप हमें कागज़ात दिखाएं या जो भी बात है तो आपको वो मेरे सामने प्रस्तुत करना है। और उन्होंने दौरे के दौरान, विज़िट के दौरान काफ़ी लोगों से बातचीत की और जिनका दुकान था उन्हें कहा कि आप अपना कागज़ात दिखाएं। चूँकि उनके मुताबिक वो जो कह रहे थे कि ये जीएम लैंड है यानी गैर मजरूवा और आप उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, और अगर आप अतिक्रमण किए हैं तो आपको हफ्ता दिन का या 4-5 दिन का समय दिया गया है। आप या तो कागज़ात दिखाएं या फिर स्वतः सामान को हटा ले और उस क्षेत्र को खाली कर दे, नहीं तो फिर रांची नगर निगम अपनी कार्रवाई करेगा और अतिक्रमणकारियों को यहाँ से हटाएगा। हालांकि दरगाह कमेटी का कहना बहुत अच्छा है कि दरगाह कमेटी ने हर तरह से सहयोग किया रांची नगर निगम का और बताया कि ये ज़मीन दरगाह के आस्ताने में आती है। कई क्षेत्रों का जो दौरा हो रहा था एडिशनल कमिश्नर का, तो उनको बताया गया कि ये ज़मीन उर्स का मेला यहाँ लगता, बहुत बड़ा मेला लगता है, काफ़ी ज़ायरीन यहाँ आते हैं, पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश के ज़ायरीन आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो दरगाह कमेटी है इसके संरक्षक खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये भी बताया गया और बताया गया कि काफ़ी यहाँ भीड़ होता है जब उर्स साल में लगता है और ये ज़मीन जो है ये पूरा उर्स मैदान में कवर होता है। यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, यहाँ पे लोगों की भीड़ होती है उसको लेके। हालांकि अब आगे रांची नगर निगम क्या करता है, यहाँ से लोगों को हटाता है या अतिक्रमणकारियों को नहीं हटाता है, यहाँ के लोग जो जगह है उसके कागज़ात दिखाते हैं, उस कागज़ात पर क्या जांच पड़ताल होगी, ये आगे की बात है। और कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है कागज़ात से लेके या ज़मीन से लेके, चूँकि वर्षों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है और बहुत तरह की बातें यहाँ हुई कि कई गरीब लोग हैं यहाँ जो गरीब लोग रह रहे हैं। तो अब ऐसे में रांची नगर निगम की टीम क्या करती है, एडिशनल कमिश्नर जो संजय कुमार है उनके विज़िट के बाद क्या फलाफल निकल के सामने आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे वीडियो में आप पूरी तस्वीर देखें कि काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आए एडिशनल कमिश्नर और लोगों से, यहाँ के दुकानदारों से और दरगाह कमेटी के लोगों से क्या कुछ बात की है। लोगों का कहना है कि ये जो ज़मीन है ये दरगाह का ज़मीन है और यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, चूँकि दरगाह का ज़मीन है, सरकारी ज़मीन नहीं है। अमीन, आपका रिपोर्ट कहाँ तक पहुँचा? सर हम लोग अभी सीमांकन करके बस दिखाइए एरिया कितना है हथियार में। ये स्ट्रक्चर क्या है? इस स्ट्रक्चर का क्या यूज़ करते हैं आप लोग? ये पंचायत का बना था। कॉपी आपके पास है? इनको अभी आप ट्रांसफर कीजिए और पूरा हमको डिटेल चाहिए। मैं देखेगा हमको आया डिटेल्स ऑफ दिस जमाबंदी हैज बीन ओपन और ठीक है। तो आप हमको दिखाइए। 213 है खाता नंबर और प्लॉट है आपका 140, 142, 144, 50 अगली इतना और एरिया इन्वॉल्व है। एरिया कितना है?
कड़ी में तो जोड़ लेना, इकट्ठा में निकाल लेना। ठीक है, यही पेपर है आपके पास ना? ठीक है, देखिए ये आप लोग को भी बता दे रहे हैं, कोई भी जांच होती है कोई भी काम तो ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। एवरीवन क्या होने जा रहा है, क्या ज़मीन है। खाता नंबर 213 है, यार मजरुआ लैंड है और ये 4-5 प्लॉट है। आप लोग को बोला गया अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो हमको दिखाई, बट डिले मैं नहीं दूंगा, बहुत समय मैं नहीं दूंगा। अगर किन्हीं के पास डॉक्यूमेंट है तो 10 मिनट में डॉक्यूमेंट मिल जाता है। डॉक्यूमेंट नहीं है तो अब 2 महीना तक भी हमको बहाना करते रहिएगा कि सर 2 महीना दीजिए, 4 महीना दीजिए। कल आए थे कुछ लोग प्रतिनिधि लोग, इनमें कोई हैं कल जो आए हुए थे हमारे ऑफिस में, कुछ लोग आए थे तो उनको लिए थे, तो उनको बोल दिया गया कि आप हमको तुरंत दीजिए। ठीक है, अब हमको बताइए कहाँ से आपने शुरू किया है? चलिए आइए। हम लोग का एक ही प्लॉट है सर, 140 प्लॉट का हम लोग सीमांकित किया। 140 में तुम्हारा एडिशनल कमिश्नर संजय कुमार रांची नगर निगम के यहाँ आए हैं ग्वालियर टिल्ली में, और यहाँ पे जो नापी का मामला है उसको लेकर यहाँ पे नापी करेंगे और उस एरिया की ज़मीन का पूरा मुआयना कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर संजय कुमार पूरे इलाका का भ्रमण करने के लिए निकले हुए ग्वालियर टिल्ली में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से शुरुआत? ये गैरेज क्या है? गैरेज वाला मेरी चिंता वहाँ से शुरू होगा ना, मेरी चिंता है हमें रही है। लोकल थाना का नंबर कौन सा है? आप हटा लीजिए या हम हटा? नहीं, हटा देंगे सर। ठीक है, हम नहीं चाहते आपकी प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई भी नहीं हटा क्षति हो। हटा देंगे। क्योंकि पूंजी लगी रहती है, तो हटा लीजिए, नहीं तो मैं थाना प्रभारी को बोलते हैं नहीं हटवा देंगे। उनको बुलाइए। वो कौन है? उनको बुलाइए। कौन गौशाले वाले कौन है? उनको बुलाइए। क्या है ये? दोनों को बुलाइए, यहाँ बुलाइए। उधर से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वहाँ से नापना आपने शुरू कर दिया है? हाँ, हो गया। यहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचे हैं? इधर बाउंड्री भी किया हुआ है सब, पीछे साइड में बाउंड्री के अंदर भी सब। नहीं तो मार्किंग क्यों नहीं कर रहे हो बाबू तुम? इधर बाउंड्री किया हुआ था। नहीं बाउंड्री अलग बात हो, आप वहाँ पे वाइट कलर से नापी और डेट दीजिए कि आरएमसी द्वारा यहाँ पे नापी की गई है। ठीक है, और ये लिखिए ये प्रॉपर्टी आरएमसी का है, और बाकी इन लोग कागज दिखाएंगे जनावल से, वो दैट इज अनदर इशू। लेकिन आप नापी कर रहे हैं तो इसको मार्किंग कीजिए और लिखिए आरएमसी की प्रॉपर्टी। ठीक है, बुलाइए। कौन है खटाल वाले? कौन है? आप है खटाल वाले? आपको हम बहुत लंबा समय नहीं देंगे, 2 से 3 दिन समय दे रहे हैं जेंटलमैन, आपको 2 से 3 दिन में समय दूंगा। ठीक है, ये खटाल वाले। आप खटाल, क्या नाम है? अब्दुल खालिद। आप इनको हटाना सुनिश्चित कीजिए। ठीक है सर। 3 दिन में समय दे रहा हूँ। मैं तो क्या करूँगा, मैं गाय बैल के साथ जब्त कर लूँगा सारा सामान। ठीक है सर। ठीक है, आपकी संपत्ति का नुकसान नहीं हो, इसलिए मैंने आपको समय दिया। यहाँ पे आप वाइट से लिखिए दिनांक जितना को जो नापी आपने शुरू किया रांची नगर की प्रॉपर्टी इसको दीजिए। और कोई दीवार आपका मार्किंग है तो आप जब तक मार्क नहीं कीजिएगा हमको पता कैसे चलेगा कहाँ से आपने सीमांकन किया? दीवार में इधर है 15-16 फीट से। हाँ, तो आप उसमें लिखिएगा दीवार में ना कि 16 फीट अंदर की जमीन। आपके दूसरे जो ट्रेनिंग अभी कहाँ गए? हम लोग वहाँ पे अरगोड़ा में। ठीक है, आप उनको समझाइएगा ये तरीका है काम करने का। अगर 16 फीट अंदर जा रहा है तो यहीं पे लिखिए आप 16 फीट अंदर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों खटाल वाले से मेरी बात हो गई ना? सुनो, इनका नाम नोट कीजिए और नाम और फोन नंबर नोट कीजिए। इनका मैं अभी है वोट्स डोरंडा वाले मैदान में, हमारे पास रिपोर्ट ऑलरेडी हैज़ बीन सबमिटेड बाय द कर्मचारी एंड द सीआई, तो काइंडली सेंड द रिपोर्ट टू मी। ठीक है, कितने अतिक्रमणकारी हैं, कितने क्या हैं, इनको मैंने 3 दिन का समय दिया, 3 दिन में मैं हटाऊँगा। ये आप देख लीजिए, गो थ्रू द रिपोर्ट और उसके बाद सेंड इट टू मी। ठीक है, ठीक है सर। लगातार भ्रमण कर रहे हैं एडिशनल कमिश्नर संजय कुमार, और सभी लोगों को वार्निंग दिए हैं कि 3 दिनों के अंदर आप जो भी यहाँ अतिक्रमण किए हैं उसे हटा लेना है, और अगर 3 दिन के अंदर आप नहीं हटाते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई कर ली जाएगी। ये सीधा आदेश एडिशनल कमिश्नर संजय कुमार ने यहाँ के लोगों को दिया है, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विज़िट किए हैं
तो हम दिखाएं सर, आपके यहाँ भेज रखे हैं ये नो नहीं तो 3 दिन के अंदर खारिज, सारे गाड़ियों को मैं जब्त कर लूँगा। पेपर तो हम दे के क्या पेपर है बताइए? ये नेचर ऑफ लैंड क्या है बताइए आप? ये नेचर ऑफ लैंड है सर, गैर मजरूआ मालिक। ठीक है, वेरी गुड। तब उसके बाद कैसे परिवर्तन हुआ गैर मजरूआ मालिक आपके पास बताइए हमको। अरे आप ही देखिए ना भाई साहब, आपकी कागज़ है, आप देख के हमको बताइए। हम क्या देखेंगे, आप ही बताइए, भरवाली हमको बताइए। 2 मिनट में मैं आपका सोल्यूशन बता देता हूँ। कोई कागज़ आपके पास है? बंद करो, मैंने देख लिया तुम्हारा कागज़। डोंट हैव एनी पेपर। हम लोग को आपको वहाँ ले जाके हम समय बर्बाद अपना नहीं करते हैं। आपको मैं 3 दिन फिक्स समय दे रहा हूँ। अलमारी में सुन लीजिए मेरी बात, 3 डेज। ठीक है, चौथा दिन आके मैं सारा जब्त कर लूँगा सारी गाड़ियों को। 3 दिन के अंदर कागज़ को लाके प्रूफ कीजिए। अगर गैर मजरूआ लैंड है तो सुनिए कैसे होता है। अगर कोई भी जीएम लैंड है 1146 के पहले अगर रजिस्टर्ड शेल्ड द्वारा तत्कालीन ज़मींदार ने आपको दे दिया है तब उसको मैं देखना चाहूँगा। या 55-56 में अगर जमींदारी जो वेस्ट हुआ गवर्नमेंट में, उस समय अगर तत्कालीन DCLR ने रेंट फिक्सेशन किया, वो कागज़ हमको दिखाइए। तीसरा कोई कागज़ नहीं होता है, ठीक है? आप हमको दिखाइए ना, तो चौथा दिन आके मैं जब्त कर लूँगा, याद रखिएगा। है ना? ठीक है वो सर, सब कागज़ हमको मत बोलिएगा कि मैंने जमा किया है। नहीं। मेरे पास कागज़ जमा कीजिए। बहुत दिनों से शिकायत आ रही है, अब मैं चौथा दिन में अतिक्रमण ड्राइव चलाऊँगा यहाँ। वहाँ पे किनारे में आप मार्किंग आपका होना चाहिए। चलिए ये तो उसी का हो गया ना, तो एक बाउंड्री वाल बीच में दे दिया है। हाँ तो एक टूटेगा, ये हटेगा तो एक टूटेगा। अब उधर चलिए, ये वाला हाँ तो ये टूटेगा, तो ये हाँ तो यहाँ पे मार्किंग करोगे ना बाबू, आपको दिखाने से नहीं होगा, आप अपना मार्किंग कीजिए यहाँ पे, ठीक है? और इसका अंतिम छो कहाँ तक गया है आपका? बस वही लास्ट बाउंड्री। हाँ तो इसको मार्किंग कीजिए, और जो अतिक्रमण आ रहा है उसको गोल गोल कीजिए। दिस इज अतिक्रमण, गोल कीजिए। ये आपका बाउंड्री वाला अतिक्रमण है, गोल कीजिए। ये आपका सीमाना है, इसको सीधा में रखिए, सीधा लाइन करके कीजिए, ठीक है? ताकि अगली बार हम आए तो हमको बहुत क्लियर रहे। इधर दिखाइए, हमारा है 3 दिन का समय है। 3 दिन के अंदर कागज़ दिखाओ, चौथा दिन मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ठीक है? सामान तुम्हारा नष्ट नहीं हो, इसलिए मैं पहले इन्फॉर्म खुद आके तुमको किया। अपना जो कागज़ दिखाना आपको चाहिए। जो पदाधिकारी हम अपना काम कर रहे हैं वो हमको रिपोर्ट सबमिट करें, ठीक है? यहाँ कहाँ तक है बाबू? ये बाउंड्री से इधर यही बाउंड्री कौन है? बाउंड्री मतलब वो जो बाउंड्री दिया, ठीक है, वही पार्ट है। अब ये बताइए खटाल तो उधर स्कूल में, हाँ ना, वो सीओ का काम है ना, आपको फाइनल नहीं होता है ना। अंचल अधिकारी, कर्मचारी, CI का ही काम है ना, सरकारी जमीनों को नापना बताना, उन लोग अपना रिपोर्ट देंगे। तो यहाँ खटाल किनका है? खटाल बताइए, उनका नाम अतिक्रमणकारी में है। देखिए सर, जैसे साइड हमारा इसमें कोई भी वैसा सरकारी दस्तावेज में आप सिर्फ एक ऑर्डर दिखा रहे हैं, नहीं ट्रांसफर नहीं, ये ऑर्डर नहीं है सर। पहले आप हमको ये चाहिए कि गैर मजरूआ लैंड फर्स्ट ट्रांसफर कैसे हुआ, वो मेरे लिए बीच का कागज। तो कोई अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा ना, रेवेन्यू पदाधिकारी ऑन स्पॉट नहीं बोलते हैं। ठीक है, सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, मैं आपसे फिर पूछूंगा आपके पास, ठीक है? सबसे पहले गैर मजरूआ का जब ठप्पा लग जाता है तो सरकारी ज़मीन रहती है। सरकारी ज़मीन फर्स्ट टाइम कैसे ट्रांसफ़र हुआ आप हमको बताइएगा, तो मैं आपसे पूछूंगा। आप अपना काम कीजिए, आप सबमिट कीजिए, बाकी मैं क्वेरी मैं आपसे करूँगा। कागज़ तो वहाँ ऑफिस में जमा है सर, जाके देखो ना, एक ही हाँ, चीज़ ठीक तो है, बार बार ठीक है, बोल रहे हो। ठीक है, कौन ओके सा सर, कागज़ है ओके मैंने नहीं देखा, हाँ, जाके ठीक देखिए है। कहाँ जमा किया। ओके सर। And if was government is not directed to file counter offense, this order is being filed. Any consent over the land claim or the petition shall be subject to the penalty of the ये तो 2004 का दिखा रहे हो, उसके बाद का क्या हुआ? इसमें आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं है और इसमें खाता प्लॉट का भी उल्लेख नहीं है। तो किससे रिलेटेड केस है मुझे नहीं पता कि आप किस रिलेटेड केस से दिखा रहे हैं। इसको आप रखिए, ऐसा ऑर्डर हम नहीं, रकबा एंड
विलेज, ये चारों नाम रहेगा तब मैं समझूंगा कि इस ज़मीन से रिलेटेड केस है। ठीक है, आप क्या दे रहे हैं, एक ऑर्डर आप दिखा रहे हैं जिसमें ये है कि भाई पिटिशनर का क्लेम नहीं है, इसको अभी फ़िलहाल स्टे किया था। हम इसको देख के क्या करेंगे? ये भाई ये जिनका है हटा ले, कौन है यहाँ पे? हड़ताल किनका है? उसको देख लो, 3-4 दिन के अंदर हम लोग चेक फाइनल करेंगे, फिर आके हम लोग हटाना शुरू करेंगे। बच्चा लोग है। चलो आप डॉक्टर दिखाइए ना भाई साहब। मैंने तो बोला ही है, तो अपना रिपोर्ट दे ही यहाँ से। ठीक है, सर के साथ ये बात करें। ये आदमी कौन है यहाँ पे? खटाल बुलाओ, खटाल वाला। खटाल वाले को बुलाओ। सर आज आप नापी करने के लिए आए हैं, क्या कुछ है सर, इसका थोड़ा डिटेल बता दो। देखिए, ये उर्स मैदान के नाम से फेमस है, तो यहाँ डोरंडा में अवस्थित है और सरकारी दस्तावेज में गैरमजरूआ भूमि है। यहाँ पे खाता नंबर 213, प्लॉट नंबर 141 है। 140 सर। 140 सर। 140 जो करीब 1 एकड़ 30 डिसमिल के आसपास है। तो ये हमारी सरकारी दस्तावेज में गैरमजरूआ भूमि दिख रही है। हालांकि यहाँ के जो कमेटी है उनका क्लेम है कि ये भाई ये मेरी ज़मीन है, तो इनको मैंने समय दिया है। अगर इनके पास कागजात हैं तो ये हमको समर्पित करें। अगर कोई भी गैरमजरूआ लैंड होता है तो दो ही तरह से उसका रैतीकरण हो सकता है। आइदर 1146 के पहले रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा तत्कालीन ज़मींदार द्वारा किसी को दिया गया हो, या 55-56 में जब ज़मींदारी वेस्ट हुई तो उस समय जो रिटर्न दाखिल किए ज़मींदार ने, तो उस समय उनका रेंट फिक्सेशन हुआ हो। तो ये कागजात दिखाएं कि पहला बार ट्रांसफ़र किस तरीके से हुआ, वर्तमान में अगर इनके पास ज़मीन है तो कैसे इनको प्राप्त हुई। तो इनको पूरा डिटेलिंग के लिए मैंने कह दिया, वो कागजात हमको दिखाएंगे। इसी बीच अंचल अधिकारी, उनकी टीम हमारे रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमीन द्वारा नापी कर ली गई है। मैंने इनको सीमांकन करने के लिए बोला है कि मेरी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है बता दें। यहाँ पे जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से बोला है कि भाई जो भी कागजात है आप 3 दिन में हमको दिखाएं, और नहीं तो फिर यहाँ पे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं उनका कोई योजना है निगम का कि नहीं? देखिए, ये योजना पे अभी मैं बात नहीं करूँगा। ये अपना रिक्वेजिशन दें, इनका क्या डिमांड है उस पर अलग से चर्चा होगी। अभी तो सिंपली है कि भाई कोई भी सरकारी ज़मीन पे अगर अतिक्रमण है तो उसको मैं हटाऊंगा। किसी तरह का कोई टाइम बाउंडेशन आप लोगों? देखिए, मैंने तो उनको कागजात, ये तो 10 दिन पहले से इनको बोला गया कि कागजात, अभी तो कागजात मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। कोई एक बंदा मुझे कागजात दिखा रहा था हाई कोर्ट का, लेकिन ना उसमें खाता है, ना प्लॉट है, ना रकबा है, और ना उसमें विलेज का नाम है। तो मुझे पता नहीं है कि किस से रिलेटेड हो, और उसमें भी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं था। वो टेम्प्रोरी एक स्टे दिया गया था उस समय 2004 के। तो फाइनली वो कागज़ दिखाएं, वी विल गो थ्रू द पेपर्स, और तभी हम लोग कोई एक्शन तो करेंगे। सर अभी आपने जो भ्रमण किया तो कई लोगों को बताया कि 2 से 3 दिन का मोहलत दे रहे हैं, तो इसमें क्या है सर? ये 2-3 दिन के 2-3 दिन में कागजात लाएं। देखिए, अगर किन्हीं के पास कागजात है तो 1 दिन काफ़ी होता है कागजात को लाने के लिए। फिर भी इनको बहुत पहले से बोला जा रहा, आज मैंने फिर 3 दिन का और समय दिया, ये लाएँ, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। एश्योरेंस मैं इन लोगों को देता हूँ। तो जब तक मेरे अमीन ने पूरा सीमांकन कर लिया है, यहाँ पे मेरी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक आ रही है, वो सीमांकन हो गया है। और जिनके पास कागजात नहीं होगा? आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कागजात नहीं होगा उसी वर्षों से यहाँ लोग नहीं, रह बिल्कुल रहे हैं, नहीं। ये सवाल वर्षों से वर्षों से रहने के आधार पे मैं कोई क्लेम को नहीं मानूंगा। हाँ, इनका अगर कहीं पे पुनर्वासन का कोई अगर काम होगा तो अपना रिक्वेशन दे, हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है। तो लेकिन ये जो ज़मीन अतिक्रमित है उनको हटना पड़ेगा।